सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी अपने अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम शेमुशी भाग 2 का प्रथम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, शुचि पर्यावरण। ये पाठ हम पढ़ेंगे। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा लसलतिका इति रचना संग्रह से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों उपरि चिंतित मना दृश्यते। अत्र यानी यहाँ कवि महानगरों में यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित बढ़े हुए प्रदूषणों उपरि प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाले दृश्यते दिखाई देते हैं। स कथयति वह कहते हैं यदि कि इदम लोह चक्रम यह लोहे का चक्र शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति शरीर को और मन को शोषकम यानी सुखाता है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति अस्मात् एव इससे ये वायुमंडल कैसा हो जाता है, मलिन भवति मलिन यानी गंदा हो जाता है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्जर वृक्ष समूह कवि महानगरीय जीवन से सुदूर यानी दूर, नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंज पक्षियों के स्वरों के कुंजन से वन प्रदेश की ओर गमनाई यानी जाने की अभिलाषा करते हैं। अर्थात कवि जो है इस प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं और पर्यावरण संरक्षण हेतु आह्वान करते हैं। तो बच्चों, हम इसको शुरू करते हैं। दुर्वम मात्र जीवितम जात प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। अत्र यानी यहाँ, जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम जात कठिन हो गया है, प्रकृति एव शरणम प्रकृति का ही सहारा है, शुचि पर्यावरण तो हमारा ये पर्यावरण कैसा हो, पवित्र हो। महानगर मध्य चलद अनिशम कालायस चक्रम कालायस चक्रम यानी लोहे का पहिया महानगरों के मध्य यानी महानगरों के बीच में अनिशम रात और दिन चलता है। मन शोष्यत ये मन को सुखाता हुआ, तनु पेश्यत शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम सदा टेढ़ा भ्रमति यानी चलता है। दुर्दांते दशने अमुना स्यात् एव जनग्रसनम अमुना यानी यह, दशने भयंकर दांतों के द्वारा, दुर्दांते यानी भयंकर, दशने यानी दांतों, ये भयंकर दांतों के द्वारा, भयंकर दांतों से ये लोगों का विनाश करता है। स्यात् न एव ऐसा ये नहीं करना चाहिए। अर्थात बच्चों, इसमें बताया गया है कि प्रकृति का जो वातावरण है वो कैसा है, प्रकृति के ऐसे वातावरण में लोगों का जीवन जीना कठिन हो गया है। लोहे का पहिया यानी गाड़ियों के पहिए दिन और रात चलते रहते हैं और ये हमारे मन का शोषण करते हैं और हमारे शरीर को सुखाते हैं। ऐसी स्थिति में भयंकर दांतों से लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। यानी प्रकृति का जो ये पर्यावरण चारों ओर से जो ये माहौल गंदा हो रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों का विनाश नहीं होना चाहिए। दूसरा श्लोक देखेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्तिया नाम शत शक्तिया नाम सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ कज्जल मलिन काजल के समान गंदे धुएं को छोड़ती है। वाष्पयान माला, वाष्पयान यानी भाप से चलने वाली रेलगाड़ियाँ, वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ियाँ द्वानम ध्वनि करती हुई, वितरंती यानी करती हुई, संधावती इधर उधर दौड़ रही है। यानानाम पंक्तियाँ और वाहनों की पंक्तियाँ कैसी है, अनंत अर्थात मतलब हमारे देश में वाहन अनंत है जिनकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे अनंत वाहनों में कठिन संस्मरण, हमारा सांस लेना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणम। वायुमंडल जो है भ्रशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मल जलम और निर्मल यानी स्वच्छ जलम न, और कहीं पर भी स्वच्छ जल नहीं है।
कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य, भक्ष्य यानी खाने योग्य वस्तु है, खाने योग्य जो वस्तु है वह भी कुत्सित वस्तु मिश्रित है, बुरी वस्तुओं में मिश्रित यानी मिश्र मिल गई है। अर्थात खाने की वस्तुएं भी आजकल शुद्ध नहीं मिल रही है, उनमें भी कुछ ना कुछ मिलावट हो रही है। समलम धरातलम, और हमारा जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है, समलम मल से युक्त हो गई है, अर्थात गंदगी से युक्त हो गई है, प्रदूषित हो गई है। करणीय बहिर अंतर जगती, इस संसार में बाहरी जगत और आंतरिक जगत तो बहु शुद्धिकरण अत्यधिक शुद्ध होना ही चाहिए। इसलिए हे मतलब प्राणियों से प्रार्थना करते हैं कि शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण कैसा हो, पवित्र होना चाहिए। 4 नंबर वाला पढ़ेंगे। कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, कंचित काल नय माम, माम यानी मुझे। कवि इसमें प्रार्थना करता है कि मुझे कंचित काल कुछ देर के लिए, कंचित कालम कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात इस नगर से, बहुदूरम बहुत दूर, नय यानी ले जाओ, मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपुरम, मैं गाँव के अंत में, मैं गाँव की सीमा पर बहने वाले निर्जर यानी झरने, नदी, पयपुरम पानी से पूर्ण यानी तालाब, जलाशय आदि को प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षण में भी में स्यात् संचरणम, और एकांत वन में, कांतारे यानी वन में, क्षणमपि थोड़ी देर के लिए, में स्यात् संचरणम, संचरणम यानी घूमना चाहता हूँ। इस प्रकार से है पवित्र वातावरण हो, हमारे देश का वातावरण कैसा हो, पवित्र हो। 5वां श्लोक पढ़ेंगे अब हम। हरित तरुणाम ललित लतानाम मालाम रमणीया कुसुमावली समीर चालिता स्यान्मे वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणा, हरे भरे, तरुणा यानी पेड़, वृक्ष, हरे भरे पेड़ों की, ललित लता नाम, सुंदर बेलों की, लता नाम यानी सुंदर बेलों की, मालाम यानी पंक्तियाँ, हरे भरे पेड़ों की, सुंदर बेलों की पंक्तियाँ, रमणीया सुंदर हो। कुसुमावली समीर चालिता, समीर यानी हवा, चालिता यानी चली हुई, हवा से हिलती हुई, हवा से हिलती हुई कुसुमावली फूलों की पंक्तियाँ, स्यान में वर्णिया, मेरे लिए वर्णिया अर्थात चुनने के योग्य हो। और नवमालिका नवीन चमेली की बेल, रसालम यानी आम, नवीन चमेली की बेल और आम मिलकर के, रुचिर संगनम, रुचिर यानी सुंदर संगम हो, अर्थात आम का और नई चमेली की बेल का दोनों को मिला करके उन दोनों का संगम कैसा हो, रुचिर यानी सुंदर हो। इस प्रकार कवि प्रार्थना करता है कि हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा हो, पवित्र हो। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ेंगे हम 6 नंबर का। आई चल बंधो, कि हे बंधो, हे भाई चलो, खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, खग यानी पक्षी और कुल यानी समूह, पक्षियों के समूह का, कलरव यानी चहक, पक्षियों के समूह के चहक से गुंजित, वन देशम ऐसे वन प्रदेश में चलो जहाँ पक्षियों की गुंजन की आवाज़ सुनाई देती हो, ऐसे प्रदेश में मुझे ले चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धत सुख संदेशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, और वन प्रदेश शहर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। पुर कलरव शहर के कोलाहल, शहर के कोलाहल से संभ्रमित भ्रमित हुए जो लोग हैं उन लोगों का धृत सुख संदेश, उन लोगों को सुख का संदेश धारण करो, अर्थात ऐसे उन शहर में रहने वाले जो भ्रमित लोग हैं उन लोगों को भी सुख का संदेश दो। चाक चिक्की जालम नो कुरियात जीवित रस हरणम, चकाचौंध भरी इस जीवन में, चकाचौंध भरे इस संसार में जीवन रस का हरण नहीं करे। जीवित रस हरणम, हमारे जीवन का जो रस है, हमारे जो आनंद का जो रस है उसको हरण न करे, अर्थात चकाचौंध भरे इस संसार में भी हम आनंद का,
आनंद प्राप्त करे, सुख प्राप्त करे। ऐसे इस वन में मुझे है भाई, मुझे वहाँ ले चलो। श्लोक नंबर 7। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम काम्ये नो जीवन मरणम। तो लता तरु गुल्मा, लता यानी लताएं, तरु यानी वृक्ष, गुल्मा यानी झाड़ियाँ। लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, न पिष्टा, न पीसे, नहीं पीसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, और निसर्ग यानी इस जो ये प्रकृति है, ये हमारा जो प्रकृति का जो वातावरण है, इस वातावरण में पाषाणी सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता, न समाविष्ट, पत्थरों की सभ्यता का समावेश नहीं हो। मानवाय जीवनम काम्ये, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। न जीवन मरणम, न जीवित रहते हुए मृत्यु की नहीं। अर्थात बच्चों, लताएं, पेड़ तथा झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिसे, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात पत्थर की सभ्यता का समावेश न हो। मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ और जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। ये हमारा पाठ 1 सूची पर्यावरण बच्चों पूरा हो गया है। आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको बार बार रिपीट करके पढ़ें। थैंक यू।